आज हम लोग क्लास 10वीं का पोइट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अ टाइगर इन द जू। आज हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और उसका क्वेश्चन आंसर भी कल करेंगे। आइए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर इन द जू। एक बाघ चिड़ियाघर में है। इसके लेखक हैं लेसी नोसी। आइए अबाउट द पोइट। जिस कवि ने हमारे लिए इतना अच्छा कविता लिखा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। ठीक, जर्स लेसिन नोरिया 21 मई 1921 -6 अप्रैल 2006 was a prize beating Bells poet. जैक्स लेसी नोसिया 21 मई 1921 से 6 अप्रैल 2006 से एक पुरस्कार विजेता बेल्स कवि पोइट बेल्स कवि थे। एंड और शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाओं के लेखक थे। शॉर्ट माने होता है लघु कथा के लेखक थे। He caused act American interaction in Britain and he Union States एंचलाइट माने होता है शिक्षण संयुक्त। उन्होंने ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाया। ब्रिटेन एंड यूनियन पढ़ाया। Norris is considered one of the most important Welsh writers of his poet. War Prepped and his later publication have on many प्रिजल में राज पढ़ाया, जिसमें ब्रिग युवा विश्वविद्यालय भी संस्थाओं भी शामिल था। नॉरिस युद्धप्रांत के समय से सबसे महत्वपूर्ण लेखक के बेल्स के लेखक में से एक हैं। और his later publication have moved many प्रिजल। और इन्होंने साहित्यिक प्रकाशनों में कई पुरस्कार जीते। एक बार दोबारा फिर देख लेते हैं। इसको हमें रटना नहीं, एक समझ का पढ़ना है। पढ़ते हैं। जॉर्ज लेसी नॉरिस 21 मई 1921 -6 अप्रैल 2006 was a beating Bells poet. जॉर्ज लेसी नोरिया 21 मई 1921 से 6 अप्रैल 2006
एक पुरस्कार विजेता वेल्श कवि थे। फिर आइए देखते हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक लघु कथा के लेखक थे। ही caged at American interaction his Britain and the United States, including Britain and Unibatings। उन्होंने ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाया, जिसमें ब्रिघ-इवा विश्वविद्यालय भी शामिल था। नॉरिस इज considered one of the most important Welsh writers of his period war predates। नॉरिस युद्ध-प्रांत के समय में सबसे महत्वपूर्ण वेल्श के लेखक में से एक हैं। फिर पढ़ते हैं एंड हिज लिटरेचर and his restrained publication have won many prizes। और इन्होंने साहित्यिक प्रशंसकों में कई पुरस्कार जीते। आइए अबाउट द पोएम। हम लोग पोएम को टाइम न लेते हुए पोएम को पढ़ेंगे कब, जब पोएम इसमें दिया गया पोएम उसी में समझ लेते हैं। कभी पोएम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कभी हमारे लिए इतना अच्छे लिखे, कब के लिए इसलिए इतना पढ़ चुके हैं। आइए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। अनुवाद साहित्य थे द नेस्ट से। द स्ट्रैप इज हिज विविश स्ट्राइप्स, he strikes in his vivid stripe। He struck in his vivid stripes। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ The few stop his cage। वह अपनी चमकीली धारियों के साथ कुछ कदम पिंजरे में चलता था। On parts of Babbitt quiet in his quiet rag। वह अपनी मुलायम पंजों पर चलता है। वह अपनी मुलायम पंजों से पर चलता है। In his quiet rag, किंतु वह शांत है। दूसरा पढ़ते हैं। He should be lurking in shadow। दोबारा देख लेते हैं। He should be lurking in shadow। उसको कभी कल्पना करता है कि उसको घात लगाए। शैडो माने होते परछाई। उसको परछाइयों में घात लगाकर शिकार करना चाहिए था। स्लीपिंग थॉट लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, बियर प्लम डियर पास। उसको छुपकर घात लगाकर शिकार करना चाहिए था। स्लीपिंग थॉट लॉन्ग ग्रास, और लंबे घासों में सड़क कर उसे लंबे घासों में सड़क कर चलना चाहिए था। नियर द वाटर होल, जो गड्ढे में पानी, नियर माने पास, जो पास में गड्ढे में पानी भरा था, उसके पास जो बड़ी बड़ी घास लगी थी, उसमें शेर को सड़क कर चलना चाहिए था। बियर प्लम माने होते हैं मोटे ताजे। जहाँ डियर माने हिरन, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन आते हैं।
इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। कुल का बता रहे हैं। ही शाउड बी लर्किंग इन शेडो, उसको घात लगाकर शिकार करना चाहिए था। स्लाउटिंग, और सड़क कर लंबे घासों पर सड़क कर चलना चाहिए था, जो एक तालाब के पास ऐसे घास लगे थे जहाँ पर मोटे ताजे हिरन आते हैं। वहाँ पर उसको वहाँ शिकार करना चाहिए था। आप लोगों को पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कीजिए। और आगे कल पढ़ाया जाएगा। इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन आंसर और 300 पॉइंट पैराग्राफ बचा है, इसको पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।